मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विशेष गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री राम की माता पिता में उनकी भक्ति। श्री राम की मातृ भक्ति बड़ी ही आदर्श थी। उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। अतः यहाँ संकेत मात्र ही लिखा जाता है कि माता कौशल्या तथा अन्य माताओं की तो बात ही क्या, माता कैकेयी के द्वारा कठोर से कठोर व्यवहार किए जाने पर भी उनके प्रति श्री राम का व्यवहार तो सदा ही भक्ति और सम्मान से पूर्ण ही रहा। माता कौशल्या के महल से लौटते समय कुपित हुई भाई लक्ष्मण से उन्होंने सुबह कहा है, लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक के कारण जिसके चिंता में संताप हो रहा है उससे हमारी माता कैकेयी को, जिससे मेरे ऊपर किसी तरह का संदेह ना हो, वही काम करो। उसके मन में संदेह के कारण उत्पन्न हुए दुख की मैं एक मुहूर्त के लिए भी उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं या पिताजी का कभी थोड़ा भी अप्रिय कार्य किया हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। इसके सिवा और भी बहुत से उदाहरण श्री रामचंद्र जी की मातृ भक्ति के से मिलते हैं। जैसे चित्रकूट से लौटते समय भरत से भी राम ने कहा था कि भाई भरत, माता कैकेयी तुम्हारे लिए कामना से या राज्य से लोभ से ये जो कुछ किया उसको मन में ना लाना। उनके साथ सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपने पूजनीय माता के साथ करना चाहिए। उसी समय शत्रुघ्न से भी कहा है, भाई मैं तुम्हें अपने और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम कभी माता कैकेयी पर क्रोध मत करना, सदा ही उनके सेवा ही करते रहना। वन में रहते समय एक बार लक्ष्मण ने कैकेयी को निंदा की। उस पर अपने यही कहा, भाई माता कैकेयी को तुमको निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि श्री राम की माता में अन्य प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति रही होगी। राजा दशरथ की अन्य रानियों ने उनके वन जाते समय विलाप करते हुए कहा था, जो राम किसी काम काज के विषय में पिता को कुछ ना कहने पर भी सारे अंतपुर की गति और आश्रय थे, वे ही आज वन में जा रहे। वे जन्म से ही जैसी सावधानी से अपनी माता कौशल्या के साथ बर्ताव करते थे, उसी प्रकार हम सबके साथ भी करते थे। इससे बढ़कर श्री राम की मातृ भक्ति का परिणाम और क्या हो सकता है। और पितृ भक्ति में भी ये सब देखने को मिलता है। श्री राम को पिता भक्ति भी बड़ी अद्भुत थी। रामायण पढ़ने वालों से ये बात छिपी नहीं है कि पिता का आज्ञा पालन करने के लिए श्री राम के मन में कितना उत्साह, साहस और दृढ़ निश्चय था। माता कैकेयी से बातचीत करते समय श्री राम जी कहते हैं कि मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ, क्योंकि जैसी पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना है, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसी तरह के वो और भी बहुत से वचन मिलते हैं। उसके बाद माता कौशल्या से भी उन्होंने यही कहा, मैं चरणों में सिर रखकर आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे पिता के वचन टालने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। इसके सिवा लक्ष्मण, भरत और ऋषि मुनियों से बात करते समय भी राम ने पिता भक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा है। श्री रामचंद्र के बाल चरित्र का संक्षेप में वर्णन करते हुए भी ये बात कही गई है कि श्री राम जी सदा अपने पिता की सेवा में ही लगे रहते थे।